क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर क्या है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये क्या क्या पूछता है कि 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछा है, एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना। अब देखो 10 और 250 के बीच में पहली टर्म कौन सी आएगी? पहली टर्म तो 12 आएगी, फिर उसके बाद 12 के बाद 16 आएगी, फिर 20 आएगी, इस तरह से चलती जाएगी। और लास्ट कौन सी होगी? लास्ट होगी बिटवीन। ठीक है ना, बिटवीन में लेना है 248। ये कैसे पता लगता है? 248 देखो, हम 250 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 250 को 4 से डिवाइड करेंगे इसी में, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे, यहाँ पे देखो जो रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है ना, इस रिमाइंडर को हम 250 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 248 बच गया। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो लास्ट टर्म आ गई हमारी वो 248 आ गई। लास्ट टर्म मतलब ए एन आ गया हमारे पास 248। ठीक है, ए कितना बना? ए जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होता है। ठीक है ना, जिसको 12 लिख दिया। तो डी कितना आया? 16 माइनस 12, तो 4 आ गया। ठीक है डी। तो हाउ मैनी, देखो हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि हाउ मैनी टर्म्स निकालना है। तो उसको निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन तो निकालना है, डी कितना है 4। अब 248 देखो 12 को इधर लेके आते हैं हम माइनस का, 248 माइनस 12, इधर क्या रह गया n माइनस 1 इंटू 4। तो 248 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा हमारे पास? आई थिंक ये 236। ठीक है ना, तो जो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है इसको हम इधर ले आते हैं, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखते हैं इसको ये कंप्लीट कट करता है कि नहीं। ठीक है ना, तो 4 7 जा ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 5 जा तो 5 पे चला तो बच गए 3 9, 5 9 जा 36। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को इधर ले आओ तो ये हो गया हमारे पास, देखो 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो हमारे पास देर आर मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में कितने होंगे? 60 होंगे। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द AP 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन की कौन सी, देखो कौन सी वैल्यू पर, एन के कौन सी वैल्यू पर इन जो ये फर्स्ट एपी है और ये सेकंड एपी है। ठीक है ना, इसकी एन की कौन सी वैल्यू पर दोनों क्या होंगी? आर इक्वल। ठीक है ना, एन की वैल्यू, यानी कि इसकी भी जब हम एन की वैल्यू निकालेंगे और इसकी भी जब हम एन की वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो एन की वैल्यू कौन सी इक्वल होगी। ठीक है ना, इसमें भी एन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, वो इसमें भी वही, यानी कि कौन सी टर्म होगी वो। तो हमें एन की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है ना, तो वही चीज़ है हमारे पास। तो ये 2 एपी हो गई, इसके अंदर देखो ये फर्स्ट एपी हो गई, इसके अंदर हमारे पास ए कितना है 63, तो डी कितना आ गया? देखो 65 माइनस 63, डी आ गया 2। ठीक है, अब डी 2 आ गया तो एन की वैल्यू तो निकालनी है हमें यहाँ से, तो इक्वल होगी। तो इधर से ए की वैल्यू कितनी आ गई? इधर से ए की वैल्यू 3 आ गई, डी कितना आया 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया इधर से डी। तो कौन सी टर्म इक्वल लगाना पड़ेगा हमें? फिर इक्वल के लिए तो दोनों के अंदर हम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस एपी के अंदर भी और इस एपी के अंदर भी, और दोनों को इक्वल रख देंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है इधर 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है इधर से 2 इज इक्वल टू, इधर ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं अब
तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 प्लस यहाँ से 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n, 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, 7। तो 63 इधर 3 को, इसको एक बार इधर सारे को माइनस में ले आते हैं, तो ये बन गया 63 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 3 माइनस 7n, यहाँ से ये प्लस का हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो 63 में से 3 गया, और पहले तो ऐड वाले एडिशन का लेगा, 63 और 7 ये हो गया 70, ठीक है। 70 यहाँ से माइनस 5 और 2n और 7n, ये बच गया हमारे पास माइनस के 5n। देखो 70 माइनस 5 ये हो गया 65, और ये 5n उधर जाके प्लस का 5n हो गया। अब यहाँ से काटिए, 5 1 जा 1, 5 1 जा, तो ये 5 3 जा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 13, यानी कि देर यहाँ पर 13 टर्म्स ऑफ 2 गिवन AP आर इक्वल, ठीक है ना, यानी कि 13 टर्म ऑफ द 2 गिवन AP, इन दोनों गिवन AP के अंदर 13 टर्म क्या होगी, इक्वल होगी।